हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि खास पेशकश रवे है हर कार्यक्रम में। तो इस बार की जो खास पेशकश है वो एक भेंट वार्ता है। एक समाज सेविका सरोज क्षमा कीजिएगा, समाज सेविका हैं सरोज सैनी जी, जिनसे हमने बातचीत की नवरात्रि के पर्व और नवरात्रि की महिमा, और साथ ही चर्चा की हमने उनसे सांझी के जो पर्व है उसकी परंपरा के विषय में। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए पहले यह भेंट वार्ता सुन ला, कार्यक्रम आगे जारी रखेंगे। और श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सरोज सैनी जी, जो कि एक समाज सेविका हैं, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे नवरात्रि की महिमा और सांझी पर्व की परंपरा के बारे में। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे नवरात्रि की महिमा। बहनों, हम सब जानते हैं कि जो शारदीय नवरात्रि हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं। तो सरोज जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि नवरात्रि क्या है और ये कितने तरह के होते हैं। सरोज जी नमस्कार, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। नवरात्रि एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के नाम से मनाया जाता है। नवरात्रे वर्ष में 4 बार आते हैं। चैत्र और अश्विन मास में आने वाले नवरात्रों को प्रकट नवरात्रे कहते हैं। आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रे आते हैं, जिनमें माँ दुर्गा की पूजा गुप्त रूप में की जाती है। चैत्र के नवरात्रे रामनवमी और अश्विन के विजयादशमी संपन्न होते हैं। तो नवरात्रि हैं, जैसे हम व्रत रखते हैं, नवरात्रि में रखते हैं, जितने भी ये 4 तरह के जो आपने बताए हैं, इनमें व्रत रखते हैं, तो इनके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण है? अगर कोई वैज्ञानिक कारण है, महत्व है, तो उस बारे में भी जरा हमें खुल के बताइए। जी, भारत में प्रत्येक त्योहार मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। जैसे चैत्र नवरात्रे आते हैं तो सर्दी जाती है और गर्मी का आगमन होता है, और आश्विन मास में यही प्रक्रिया उल्टी होती है। जैसे अभी गर्मी जा रही है और ठंड अपनी दस्तक देने लगी है। इसी मौसम के बदलाव की प्रक्रिया में बैक्टीरिया पनपने की संभावना होती है, जिससे शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। ये 2 ऋतुओं के संगम पर ही आते हैं। इसका एक है स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, और तन मन को साफ और पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम ही नवरात्रि है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब हम व्रत रखते हैं और जो ऋतु परिवर्तन होता है वो इसका एक वैज्ञानिक आधार है, जिससे हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। उन बदलावों को व्रत के साथ करते हैं तो उससे हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे मन, वचन, कर्म सब शुद्ध हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि हैं, इनमें तन भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है। इन नवरात्रों की वजह से हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों ही शुद्धि का एक स्वरूप बन जाती है। चलिए बात कर रहे हैं कि हम नवरात्रे और ये जो सांझी है, क्या इनका आपस में कोई मेल है? जी। और ये सांझी क्या होती है, जरा ये भी बताइए। जी। किस अवसर पे मनाई जाती है? नवरात्रे और सांझी का मेल होता है, और ये दोनों ही एक समय में आते हैं। आश्विन में ही सांझी आती है। नवरात्रों में 9 देवी होती हैं, और सांझी को भी एक देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारी मान्यता ऐसी भी है, सांझी 9 दिन के लिए अपने मायके में आती है। अब जैसा कि हमें नाम से विदित हो रहा है, सांझी 2 का जुड़ाव है, एक माँ दुर्गा और माँ गोरा का स्वरूप है, इसलिए हम इसे सांझी भी कहते हैं। और कहीं कहीं शाम को रात होने से पहले यानी सांझ से पहले देवी दुर्गा माँ और गोरा माँ को भोग लगाकर सांझी की पूजा की जाती है। यह नवरात्रों के दिनों में ही किया जाता है। यह शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। इसे उत्तर भारत में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जी, उत्तर में ज्यादातर इसको ये उत्तर भारत का ही तो पर्व। ये कितने दिन चलने वाला पर्व है? ये 9 दिन पर्व चलता है, और विजयदशमी के दिन इसकी पधारना होती है, समापन होता है। ये त्योहार मतलब किस तरह से मनाया जाता है, थोड़ा इस बारे में भी बताइए हमें। जैसा कि मैंने पहले कहा है, सांझी 2 देवियों का रूप है। दोनों देवियों की एक ही रूप में पूजा की जाती है, और इसको हम दिन में 3 बार भोग भी लगाते हैं, और इसके गीत भी गाए जाते हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा गुनगुनाएंगे गीत कोई? जी जरूर। मैं तन बुझू सांझी कै तेरे भाई, मैं तन बुझू सांझी कै तेरे भाई, 5 50 भतीजे 9 10 भाई, 5 50 भतीजे 9 10 भाई, कैया का ब्याह चाया कैया की सगाई, कैया का ब्याह चाया कैया की सगाई, 9 का ब्याह चाया 10
दस्या की सगाई, नौया का ब्याह रचाया दस्या की सगाई। जी, बहुत सुंदर गीत गाया आपने और हमारे श्रोताओं को भी ऐसा ही लगा होगा कि हम सच में ही सांझी का त्योहार है वो अभी मना रहे हैं। तो जैसा कि सरोज जी आपने बताया कि सांझी किस तरह से मनाई जाती है, तो इसके इतिहास के बारे में भी जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि इसका इतिहास क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। सांझी के इतिहास के बारे में कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है। यह एक मात्र लोकगीतों पर आधारित है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि बालिकाओं यानी लड़कियों, कन्याओं के भावी जीवन के लिए मंगल कामना और समृद्धि का ये संदेश हमारे लिए लेकर के आती है। इसलिए सांझी सौभाग्य का प्रतीक है और बालिकाओं के सजीव व्यक्तित्व के समान है। ऐसा माना जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा ही यह त्योहार मनाया जाता है। देवी दुर्गा और माँ गोरा को प्रसन्न करके ही लड़कियां अपने अच्छे वर और सुख, शांति और समृद्धि की वरदान को प्राप्त कर। तो क्या सरकार के द्वारा कुछ इसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि सांझी का जो पर्व है, परंपरा है, हमारी भावी पीढ़ी तक भी पहुंचे? जी बिल्कुल, ये प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सांझी के कंपटीशन किए जाते हैं। उसमें सभी लोकल भी और विद्यालय भी पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार तो ये बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है। जो हमारा विरासत है उसमें 14 तारीख से सांझी का फेयर स्टार्ट हुआ है, उसमें कंपटीशन है और उसमें हमारी 21 फुट की ऊंचाई की सांझी बनाई जाएगी। आकर्षण का केंद्र बिल्कुल आकर्षण का केंद्र है। तो मेरा ये है भी आप सभी स्वयं भी जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपने पड़ोसियों को, जिससे वो हमारे पुराने त्योहारों से कम जागरूक हों और उससे जुड़े, अपनी संस्कृति को दोबारा से लौट कर लेके आए। तो सरोज जी, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी कि हर त्योहार का अपना महत्व होता है और ये त्योहार हमारे मन और जीवन में उमंग उत्साह भरते हैं। जैसे हमारे थोड़ी सी भी एनर्जी कम होती है तो त्योहार आने से सब बच्चों में, बड़ों में, सब में एनर्जी आ जाती है। इसलिए मेरा तो श्रोताओं से ये नम्र निवेदन है कि किसी भी त्योहार को बोझ समझकर नहीं, भाव से यानी श्रद्धा से मनाएं और अपने बच्चों को भी इन त्योहारों में शामिल करें, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको त्योहारों के प्रति जागरूक करें और ऐसा ना हो भी वो बच्चे त्योहार को मतलब ना समझें, मतलब ऐसा समझें, सच्चे अर्थ में उस त्योहार का अर्थ को जानें और उसकी सहजता से स्वीकार करें और अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहें, जिससे हम सब के अंदर समरसता का भाव ज्यादा पैदा होगा और जो भी व्रत है, परंपराएं हैं हमारी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। सरोज सैनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी जानकारी साझा की नवरात्रि के महत्व के बारे में और सांझी के महत्व के बारे में, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।